आ रही आवाज। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम्म। क्लास लेने का इरादा नहीं है क्या? बस दिया था बनाने के लिए। चलो फिर ज्वाइन करो 9 बजे वाली क्लास, है ना? कोई आया नहीं, पता नहीं कहाँ से। क्लास चली जाएगी फिर डिस्टर्ब करेंगे सब। क्या बोल रहा हूँ? सुजीत, आयुष, है यस। ना? ठीक है ठीक। ठीक है, 9 9 9 PM वाला ज्वाइन करो आप लोग। ठीक। 2-3 महीने और खींचा जाएगा। फिर इसके बाद फ्रंट एंड का बैच वैसे भी बंद होने वाला है। बंद हो जाएगा, है ना? कंटेंट का बैच बंद होने वाला है, फिर सर जावा क्या? स्क्रिप्ट मतलब बंद हाँ कर रहे हो? स्टूडेंट। हाँ, अब क्या स्टूडेंट को रेफर नहीं कर रहा तो क्या मतलब, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा यार? अरे तो सर जो कोई पहले के चल रहे हैं उनका। पहले की कौन चल रहा है? यही चल रहा है जो चल रहा है। पहले का सबका खत्म तो हो सर चुका है। सर एक बात होता, अगर ये जो बैच चल रहा है, अगर आप फ्रंट एंड बंद कर रहे हो, तो फिर तो जब ये जावा खत्म होगा, फिर उसके बाद आप फ्रंट एंड पे अरे आओगे। नहीं, तुम नहीं समझे, फ्रंट एंड पढ़ा के बाद बंद कर रहा हूँ ये बोल रहा हूँ। ये तुम अच्छा, लोग को फ्रंट पढ़ा एंड के बंद खत्म कर कर। रहे हो, मुझे ये लग रहा बोल। है कि अभी खत्म कर रहे हो। नहीं नहीं, फ्रंट एंड क्या है कि मैंने देखा ज्यादा इंटरेस्टेड लोग नहीं है, फ्रंट एंड में टाइम वेस्ट करना मेरे लिए बेवकूफी है। मैं तो आपको सर तभी बताया था कि मैंने आप हम्म। जो 809 क्लास ले रहे थे, मैंने कहा आप सैटरडे संडे में ले लो क्लास, 2-2 घंटे की। पर आपने फिर स्विच कर दिया डेली पे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई आता ही नहीं है सर बच्चा, मैं क्या बोलूँ आप मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से। मैंने 2-3 बच्चों को नहीं बोला है, नहीं नहीं, वो भी जॉइन नहीं करना चाह रहे जी। देखो मेरी बात सुनो, विश्वास ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने सैटरडे संडे को मैंने रेगुलर क्लास लिया या नहीं लिया हाँ, बोलो? आपने लिए, मैं कब मना कर रहा हूँ, आपने ली है, अब प्रॉपर ली है। मैंने क्या सोचा कि आप लोगों का सैटरडे संडे 2 2 घंटा चल रहा है, ठीक है। लेकिन हुँ। रेगुलर मैं कंटिन्यूअसली लूंगा तो मैं जल्दी से कवर कर दूंगा। मैंने ये सोचा कि फास्ट कवर करने के लिए वो आप अपनी जगह सही हो सर, पर मैं वही दिक्कत तो यही है ना, बच्चे नहीं आ रहे। अब उनके चक्कर में तो और क्या सुनने है? में आता है, वो पीछे बैठा है। ये है ना, तो इसीलिए मैं बोला था ना कि आप लोग स्टूडेंट प्रोवाइड करो फ्रंट एंड वाले जो हैं, तो साथ में क्या है, बढ़िया अच्छे फ्लो भी मिल जाएगा। अब नहीं है स्टूडेंट, हम कहाँ से लेके आए यार? बताओ तुम ही, मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने? तुम ही लोग के ऊपर डिपेंड है, तुम ही लोग का नहीं, भरोसा है, वो बात लेकिन तुम आपकी लोग ठीक तो। है सर। मतलब मैं तो 2-3 जगह बोल भी चुका हूँ, 2-3 बच्चे हैं भी, वो भी पता नहीं क्या सीन है, पता नहीं उनका भी, कन्फर्म भी मैं नहीं कभी है। मना
ठीक है यार, मैं तो चाहता हूँ यार बेस्ट कंटेंट देना, अच्छी चीजें सब कंटेंट की तो सबको मतलब देना। शिकायत मैं करी नहीं इसलिए है मेहनत आपको आज करता हूँ तक, यार। ना करूँगा कभी, क्योंकि हाँ, जो मुझे कहीं नहीं मिला वो आपसे मिला। चीजें मैं नहीं चाहता हूँ यार, मैं ही नहीं चाहता हूँ कि मतलब मेरी वजह से मेरे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करें। नहीं, मैं नहीं, तो नहीं खुद सर, अपना काम प्रॉब्लम छोड़ वाली के बात लग नहीं है, बस जाता हूँ मेरा कि मेन चले। पॉइंट बस यही है, जो मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं है, वो हम्म। देख लो आप, और जो इंटरेस्ट कम से कम कंटिन्यू तो हो ही सकता है ना मैं सर। देखो सुनो, तुम रेगुलर आओ, टाइम पे आओ, सिर्फ तुम ही आ जाओगे तो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि जो फ्रंट एंड वाले बंदे हैं वो आएंगे तो मैं क्लास कभी ऑफ नहीं करता हूँ। जावा वाले आते हैं, इस वजह से मैं बोल देता हूँ चलो ठीक है कल ज्वाइन कर लो। जावा वालों के पास लोड ज्यादा रहता है। फ्रंट एंड देखो, मैंने आज की क्लास ऑफ क्यों की, तुम लेट हो गए, हुँ, और जो रेस्पॉन्स देने वाले होते हैं वो एक लड़का और है वो नहीं आया। जो मेन जिनको फ्रंट एंड पढ़ना है, जिनको पढ़ना है, जिनको, इन लोगों को दिक्कत नहीं है यार, इन लोग तो बैक एंड वाले हैं। इन लोग वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे तो भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो इसलिए मैं क्यों उनके, मैं बोलूंगा ठीक है आज नहीं कल पढ़ लेना तुम लोग। मेन तुम लोगों का वेट करता हूँ, जो फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं वही नहीं होंगे तो क्लास में फिर क्या मतलब यार क्लास लेने का? ठीक है, विश्वास कल से कंटिन्यू करो। मैं तो खुद चाहता हूँ फटाफट कंप्लीट कर दूं। अगर आप रेस्पॉन्स जितना दोगे, देखो मैं नहीं बोल, मेरे को मैं मेरे माइंड में क्या चलता है, देखो सिंपल थ्योरी, मैं इतना लेट पढ़ाने का रीजन ये है कि अगर आप प्रॉपर रेस्पॉन्स दोगे कि सर क्लियर, ठीक है, अगर क्लियर है तो बोलो सर क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। कोई रेस्पॉन्स हुँ, नहीं देता, इस वजह से मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, इस वजह से मुझे रिपीट करनी पड़ती है सारी चीजें दोबारा से, या फिर और सिंपलेस्ट बेस्ट वे फाइंड करना पड़ता है कि कैसे आप लोग को समझा। इस वजह से चीजें लेंदी हो जाती हैं। ठीक है सर। हाँ, आप लोग को रेस्पॉन्स हो, एक्टिव हो, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग को क्लियर हो रहा है, मैं फटाफट कंप्लीट कर दूंगा यार। अभी एडवांस जावा पढ़ा रहा हूँ, किसी से पूछ रहा हूँ बताओ ये क्या है, अब उसका मीनिंग ही नहीं बता पा रहा, पूरे बैच में को नहीं बता पा रहा, तो बताओ मैं कैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता दूं। इसका मतलब ये सारे स्टूडेंट बोलेंगे, रितीश बोलेगा, बोले सर हमें आपका एक तो चीजें बताते हो आप, आपका समझा हुआ पूरा बैच नहीं रेस्पॉन्स कर पा रहा, इसका मतलब मेरे अंदर फॉल्ट है। अगर मैं कहता हूँ 50% भी कोई रेस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब कि स्टूडेंट का फॉल्ट है, क्योंकि 50% लोगों को तो समझ में आ रहा है ना। हुँ, तो मैं तो ट्रेनर डिपेंड करता है आपके रेस्पॉन्स पे। नहीं रेस्पॉन्स दोगे तो मुझे लगेगा कि यार इनको समझ में नहीं आ रहा, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, दूसरा एग्जाम्पल ढूंढो। कैसे, मेरा मेन काम ट्रेनिंग देना है, तो इंजेक्ट कराना है ना आपको पूरा प्रॉपर चीजें, पूरा सिलेबस इंजेक्ट कराना है आपके माइंड में। कोर्स कंप्लीट करना होता तो मैं एकदम लेक्चरर की तरह फटाफट फटाफट बोलते जाता। क्यों पूछता आपसे कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों पूछता है? ठीक है सर। ठीक है, अब बताओ, अगर बोलो कि हाँ सर क्लियर है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलो, मैं नेक्स्ट राउंड पे तुरंत आ जाऊँ। चलो, चलो स्टार्ट करें बैच। कोई और डाउट कुछ पूछना है? अरे नहीं सर, डाउट थोड़ी था, बस चीज़ें क्लियर करनी थी जी, काम, और कुछ अरे नहीं। कोई बात नहीं, वो होता है, लेकिन कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है एक बार बोलो तो, बोलोगे तभी तो हम सॉल्यूशन देंगे। बोलोगे ही नहीं तो हम क्या जानेंगे? हम सोचेंगे तुम अपने काम में बिजी हो, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। नहीं, नहीं सर, ऐसी नहीं है। हाँ, अब तुम वर्किंग हो, मैं तो ये सोच सकता हूँ ना कि यार विश्वास भी अपने काम में बिजी है, उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा पढ़ने का, यही ना सोचेगा इंसान। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है ना चार दोस्तों में एक दोस्त नहीं आ रहा, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार काम काम वाला है या बीवी बच्चों वाला, फैमिली में बिजी होगा। ये थोड़ी सोचेगा कि तुम लोगों ने फोन ही नहीं किया, बुलाया नहीं। ऐसा ठीक है होता सर। है, ठीक है। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है मुझे, अब बताओ, वैसा मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं तो, सर मैं कौन होता हूँ कोई गाइड करने वाला? बस वही है सर, अगर देखो, मुझे ये किसी से चीज़ें, एक ट्रेनर जो है, एक ट्रेनर जो होता है वो बेस्ट कैसे बनता है अपने बिल्कुल। स्टूडेंट से। स्टूडेंट चाहे तो उसको बेस्ट बना दे, स्टूडेंट चाहे तो एकदम उसको फ्लॉप कर दे। सब बिल्कुल। सारा खेल स्टूडेंट के ऊपर है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ यार, ताकि हमारे ताकि मुझे भी लोग जाने।
कि हाँ तुम्हारा भी भविष्य बने और हमारा भी हो काम, दोनों का इसमें बेनिफिट है। इसलिए ना, नहीं तो फिर हम पैसे कमाने के लिए बैठे होते तो फिर फटाफट फटाफट खत्म करके कोर्स खत्म, यही चलता। बिल्कुल सर, अपना जावा का एसक्यूएल जो है डेटाबेस के लिए, हम डेटाबेस में अगर हमें डेट स्टोर कराना है तो हमें क्या, कौन सा पैकेज की डेट की रिक्वायरमेंट है? एसक्यूएल पैकेज की, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज। और सिंपली आपको जावा में कंसोल पे या जावा के लिए जो भी जो लॉजिक लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट में आपको डेट चाहिए, डेट रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए यूटिल चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जावा डॉट यूटिल जो है इसकी सब पैकेज है जावा डॉट एसक्यूएल, मीन्स एसक्यूएल का पेरेंट बोल सकते हो यूटिल। ठीक है, तो अगर हमें क्या है, डेट फील्ड अगर मैं ले रहा हूं, डेट फील्ड, तो डी ओ जे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक फील्ड हमारे पास क्या हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कैसे स्टोर करेंगे इनको? यहां से डेटा कैसे रीड करेंगे यार, कंसोल से? कंसोल से डेटा कैसे रीड करोगे डेट का? बताएगा। एडीबीसी, कंसोल से डेटा रीड करना है, डेट, डेट फॉर्मेट। हमारा क्या है, कंसोल है। ये क्या है, कंसोल। कंसोल से रीड करने जा रहे हैं क्या, डेटा। कौन कौन सा डेटा रीड करेंगे? फर्स्ट हमने रीड किया आईडी, कॉलन यहाँ पास वैल्यू 101 जो भी हो। सेकंड नेम, नेम में जॉन। थर्ड उसकी एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी लाइक 3.5। देन रीड करेंगे डीओबी, डीओजे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम इसमें देंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या है, जैसे कि हम यूजर को प्रिंट कराएंगे कि आप किस फॉर्मेट में प्रिंट करो। माई सीक्वल का फॉर्मेट अलग होता है और एकल का अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बता रहा हूँ उनको क्या क्या है। माई सीक्वल का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट ईयर हाइफन मंथ हाइफन डेट, ईयर मंथ डेट। ठीक है, आपको जो भी देना है इसमें दे दो भी, फिर फॉर्मेट हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ यूजर एंटर करता है, जो भी आप फॉर्मेट दोगे उसी फॉर्मेट के बेस पे स्टोर कराएंगे, या फिर मंथ, सॉरी, डेट हाइफन मंथ हाइफन ईयर। ये किसका है, ऑरेकल का। फर्स्ट आता है इसका डेट मंथ ईयर। तो यूजर से हम डेटा इनपुट करा लिएगा, मान लो 10,06 हाइफन हाइफन 2024, ये है डेट। तो ये सारा डेटा कंसोल से, याद है कंसोल से कोई भी डेटा अगर मैं जावा फाइल में ट्रांसफर करता हूँ, जावा फाइल्स, तो कौन से फॉर्मेट में लेके जाता है यार? हाँ, कौन सा फॉर्मेट? प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम में। फाइल फॉर्मेट। हाँ, स्ट्रिंग 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 फॉर्मेट, स्ट्रिंग में सारे डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं जावा प्रोग्राम में। स्ट्रिंग डेटा ना, स्ट्रिंग में क्या? ठीक है। हाँ,
यस भूल गए स्कैनर? हाँ, स्कैनर, बफर रीडर, कमांड लाइन, आर्ग्यूमेंट, सारे डेटा हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट में क्रिएट करते थे ना। याद आ रहा? हाँ सर। अच्छा, फील करो वो चीजें। अभी अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये एक कंसोल से डेटा आपका जावा फाइल में सेंड किया जाता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर आप वो कॉन्सेप्ट ना पढ़े होते जो मैं पढ़ाया था, कैसे रीड किया जाता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप सोच पाते? नहीं, आप मान लेते कि हाँ स्ट्रिंग में लेके जाए। कैसे लेके जाता है ये सोच पाते हैं कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डबल कोट्स में वहां से डेटा निकाले जाएंगे, जो डेटा स्ट्रिंग टाइप का होगा वो लिया जाएगा, और जो चीजें नहीं होगा वो पार्स किया जाएगा। ये होता है बेस। बेस जिसका क्लियर होता है वो आगे की चीजों को इजीली समझ पाता है। समझे? इसलिए मैं बेस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आगे की चीजें कंपनी में आप काम करोगे, नहीं समझ में आएगा कोई कॉन्सेप्ट, कोई फोन में भी आपको बता देगा ना, अगर आपका बेस स्ट्रांग हो तुरंत समझ जाओगे, अच्छा अच्छा हाँ ऐसे ऐसे करना, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ, आई गॉट इट। हाँ, समझ गए? बेस पे ज्यादा फोकस करो। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, सारा डेटा किसमें मिल रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अच्छा, स्ट्रिंग से हमें डेटा रिसीव किए कंसोल से, इसके जगह पे कोई एप्लीकेशन हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, कहीं से भी आपको डेटा आ रहा, तो आपको इस जावा फाइल्स के बाद आपको क्या काम करना है, डेटाबेस में सेट करना है ना। जावा फाइल के बाद डेटाबेस में ले जाना है, ट्रांसफर करना है। यस, डेटाबेस आपका माइसिक, ये आपका माइसिक्वल डेटाबेस, एमडीबी, माई एसक्यूएल। तो माई सिक्वल डीबी को डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा पैकेज मैंने बताया, डेट फॉर्मेट किसकी जरूरत है, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट, इसके लिए। और यहां से डेटा रिसीव करके जावा फाइल में जो हमें डेट रिसीव करना है या फिर डिस्प्ले कराना है डेट फॉर्मेट में, उसके लिए हमें कौन सी किसकी जरूरत पड़ेगी, जावा डॉट यूटिल, यूटिल डॉट डेट, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ठीक है, तो जावा डॉट यूटिल ये पास, इसको किसको पास किया जाएगा, स्ट्रिंग से कन्वर्ट करेंगे किसमें, पास करेंगे किसको, स्ट्रिंग से डेटा ये रीड किया गया यहाँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास करेंगे किसको, यूटिल, यूटिल डेट को, यूटिल डेट कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, यहां से कन्वर्ट करेंगे किसमें, एसक्यूएल डेट में। देन एसक्यूएल डेट के बाद सेट करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या काम करेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट या क्रिएट स्टेटमेंट जो भी रहे, प्रिपेयर प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड कॉल किया जाएगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड कॉल करेंगे, पास करेंगे क्या, डेटा, इसको, इसके अंदर क्वेरी चलेगी, प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी, तो इस क्वेरी में आप पास करोगे किसको, क्वेरी, सेट करोगे डेट, और ये डेट, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होके सेट कर देगा डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो ये क्या है, प्रोसेस है, फ्लो है कि हमें एक जगह से दूसरे जगह कैसे डेटा को ट्रांसफर कर किया जाता है। तो क्या क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी हमें,
फर्स्ट कंसोल से डेटा रीड करना स्ट्रिंग फॉर्मेट में, रीड करने के बाद पास करना डेटा util डॉट डेट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पास करेंगे स्ट्रिंग डेट, इस डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग टाइप में। अब स्ट्रिंग से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, util टाइप में। util टाइप से फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें, एसक्यूएल डेट में। देन एसक्यूएल डेट पास किया जाएगा क्वेरी में, फिर क्वेरी पी सेट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट में सेट करोगे। ऑब्जेक्ट में सेट करने के लिए क्या चाहिए, अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन आगे जब स्प्रिंग बूट पढ़ोगे तो ये सारी चीजें कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो बोलो क्या समझ में आया। पास करना, तो स्ट्रिंग से कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग से डेटा, स्ट्रिंग डेटा से हमें कन्वर्ट करने के लिए एसक्यूएल में हमें जरूरत है किसकी, यूटिल की, यूटिल डेट की। ये इस डेट को हम पास करेंगे क्या, एक फॉर्मेट, हमारे पास एक डेट फॉर्मेट टाइप का एक इंटरफेस है। देखो क्या नाम से, कंट्रोल से 50 डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट ये क्या है, डेट फॉर्मेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर फॉर्मेट एक इंटरफेस है जिसके पास क्या है, एक डेट फॉर्मेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है सिंपल डेट फॉर्मेट। सिंपल डेट फॉर्मेट क्या काम करता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट करके, जो लोकल गेट डेट, जो भी फॉर्मेटर है, सिंपल आप समझ लो फॉर्मेटर है, ये क्या करता है, जो भी आप इसको पैटर्न दोगे उस पैटर्न के बेस पे वो फॉर्मेट करता है। पैटर्न देखिए, पैटर्न है ना, स्ट्रिंग पैटर्न, सिंपल डेट फॉर्मेट, ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग पैटर्न लोकल पास कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें। तो हमारे पास डेट कौन है, डेट फॉर्मेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास सिंपल डेट फॉर्मेट। सिंपल डेट फॉर्मेट सिंपल डेट फॉर्मेट। ठीक है, सिंपल डेट फॉर्मेट के पास एक मेथड है, देखो बता रहा कौन सा मेथड, इसी मेथड है फंक्शन। तो सिंपल डेट फॉर्मेट के पास एक मेथड है, कौन सा, ये सिंपल डेट खुला है, कौन सा, ऑब्जेक्ट नहीं, ये नहीं, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट सुपर क्लास फॉर्मेट, इसके नीचे डेट फॉर्मेट, और ये आपका कौन सा, सिंपल फॉर्मेट, सिंपल डेट फॉर्मेट। सिंपल डेट फॉर्मेट के पास कुछ मेथड्स हैं, फॉर्मेट टाइप के हैं। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट टाइप की मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है। सिंपल डेट फॉर्मेट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इस तरह से। और ये फॉर्मेट में आपको देंगे डेट, स्ट्रिंग बफर,
फील्ड, पोजीशंस, ये सारी चीजें। तो आपके पास एक ही है फॉर्मेट, दूसरा है पार्स। दूसरा क्या है? पार्स। पार्स मीन्स स्ट्रिंग आप दोगे इसको, स्ट्रिंग टेक्स्ट, स्ट्रिंग टेक्स्ट, है ना। तो ये टेक्स्ट क्या करता है? पार्स करके आपको डेट रिटर्न कर रहा है। समझ में आया? पार्स मेथड, डेट इसका रिटर्न टाइप डेट। तो आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगी यार? फॉर्मेट, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके पास डेट फॉर्मेट है, सिंपल डेट फॉर्मेट एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये क्या काम कर रहा है? स्ट्रिंग में डेटा रीड कर रहा और पार्स कर रहा है डेट फॉर्मेट में। ठीक है, किस फॉर्मेट में? डेट फॉर्मेट में। ये डेट जो है अवेलेबल है आपका कौन से पैकेज में? java.util पैकेज। किस पैकेज में? java.util पैकेज में ये अवेलेबल है। कौन सा? ये रिटर्न टाइप डेट। ये कॉपी कर लो इसको शो करने के लिए। यस सर। ये क्या है आपके पास? पार्सिंग करने के लिए डेट आप पार्स करोगे तो ये आपको रिटर्न करेगा डेट। किस टाइप का डेट रिटर्न करता है ये डेट किस टाइप का रिटर्न करेगा? सॉरी, किस टाइप पैकेज कौन सा रिटर्न करता है? ये यूटिल, यूटिल पैकेज। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पास डायग्राम से ड्रॉ किया हूँ ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाए। हाँ, तो पैकेज यूटिल, यूटिल पैकेज कहाँ अवेलेबल है? ये यूटिल पैकेज। यूटिल पैकेज में पार्स मेथड अवेलेबल है जो रिटर्न करता है आपको डेट, जो रिटर्न। दूसरा एक मेथड और है, वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट मेथड जब हम रिवर्स आएंगे तो बताएंगे। फर्स्ट अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, रिवर्स अभी जब आएंगे। एसक्यूएल से, एसक्यूएल के पास है फॉर्मेट मेथड। वो क्या करता है? यहाँ से रिटर्न करता है, सॉरी, एसक्यूएल से जब डेटा करेंगे तो हम फॉर्मेट बताएंगे तो रिटर्न हमें क्या चाहिए, किस में चाहिए? यूटिल में। तो हम कन्वर्ट कराने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट। तो यहाँ पर देख लो, बता रहा हूँ तो देख लो, बता ही देता है। तो एक मेथड कौन सा है? फॉर्मेट मेथड है। ठीक है, ये स्ट्रिंग बफर और इसका रिटर्न टाइप क्या है? तो ये स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग उसमें चाहिए, उसमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग बफर रिटर्न टाइप। ठीक है, चलो तो हम इसको क्या पास करेंगे? डेट। ये डेट किस टाइप का है? दिखा रहा चलो, फील्ड पोजीशन। अच्छा ठीक है, अभी इसको 1 मिनट देखो। क्लास डेट फॉर्मेट रिमूव, सिंपल डेट फॉर्मेट रिमूव, डेट क्लास रिमूव। हाँ, तो यहां से एक काम करने जा रहे हैं।
यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि हे यूजर आप एंटर करो डेट, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंटर योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसको हमने पैटर्न बता दिया कि आपका पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न आप दे दो वाई 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 हाइफन मंथ डेट। तो यूजर इस पैटर्न में डेटा डेटा मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड क्या करेगा, एंटर करेगा। तो हम इसको होल्ड किस में करेंगे बोलो, डेट टाइप में स्कैनर डॉट कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड ये आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग क्या है, DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। किस टाइप का यार, कंसोल से डेटा रीड करेंगे स्ट्रिंग में ना, तो स्ट्रिंग में हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल रही है जो यूजर एंटर कर रहा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलने के बाद आपको क्या करना है, क्या आप डायरेक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे, यहाँ से गेट करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप कर दोगे, लेकिन बट प्रॉब्लम क्या होगी, वो डेट नहीं कहलाएगी, वो स्ट्रिंग कहलाएगा वो, ठीक है। अगर आप उसका टाइम निकालेंगे, ईयर निकालेंगे, डेट ऑफ मंथ निकालेंगे इंडिविजुअली अलग अलग, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो डेटा मिला है ये डेट, मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो, एक बार रेस्पॉन्स यस सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। तो हमें एक फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कौन सा, डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट फॉर्मेट अवेलेबल है जावा डॉट टेक्स्ट पैकेज के अंदर, DF, डेट फॉर्मेट शॉर्ट में लिख दो, DF, डी फॉर्मेट इक्वल टू इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंटरफेस की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। सिंपल डेट फॉर्मेट, यहाँ पास कर दो पैटर्न। क्या पास करेंगे सिंपल डेट फॉर्मेट में, पैटर्न। पैटर्न मांग रहा था ना स्ट्रिंग, हाँ, सिंपल डेट फॉर्मेट कंस्ट्रक्टर को रिक्वायरमेंट क्या थी, स्ट्रिंग पैटर्न। पैटर्न कौन सा पैटर्न, जो आप पैटर्न में डेटा रीड किया है, वाई 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 हाइफन MN मंथ DD डेट, ईयर मंथ डेट। तो डी फॉर्मेट ये आपको पैटर्न बताना, पैटर्न डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न जो रीड किए वो पैटर्न बताना पड़ेगा किस पैटर्न में डेटा आ रहा है। तो आप इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको पैटर्न बताना पड़ेगा, ठीक है। तो डी फॉर्मेट डॉट पैटर्न ने क्या है, हमको क्या करना है, पार्स करना है। पार्स मीन्स चेंज करना है, यूटिल फॉर्म में हमें डेट की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम उसको एसक्यूएल में कन्वर्ट करा सकें। स्ट्रिंग से किस में जाएंगे, स्ट्रिंग से यूटिल फॉर्मेट में, यूटिल से एसक्यूएल फॉर्मेट में, ठीक है। कंसोल से डेटा रीड किया जावा फाइल में, जावा फाइल से सेंड करेंगे एसक्यूएल फॉर्मेट में, ठीक है। तो डी फॉर्मेट डॉट पार्स मेथड कॉल किया एंड सेट किया DOJ। DOJ क्या है, DOJ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये DOJ ये हमें रिटर्न करेगा आपको डेट। रिटर्न टाइप पार्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, डेट। डेट आपको मिल गया डेट, तो ये कौन सा डेट मिला है, यूटिल डेट मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ये है यूटिल DOJ अंडरस्कोर DOJ। आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये यूटिल टाइप का है, इस वजह से, ठीक है। पार्स करने के बाद हमें क्या मिला, यूटिल डेट, ठीक है। यूटिल डेट हमें मिलने के बाद अब हमें क्या काम करना है, इससे आपको
कन्वर्ट करना है किसमें, एसक्यूएल में। इसको कन्वर्ट करो एसक्यूएल में, तो आपको क्या पास करना है, न्यू एसक्यूएल। अब जो चीजें फर्स्ट टाइम इंपोर्ट हो चुकी है, देखो डेट, डेट इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पास, डेट यूटिल। अब हमें क्या करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है डेट, ठीक है, डेट का। अब यहाँ पास डेट जो है किसका क्रिएट करो, ये एसक्यूएल। तो ये आपको सजेशन कहीं एसक्यूएल दे रहा है यार, एसक्यूएल का सजेशन दे रहा है, एसक्यूएल पैकेज का, यूटिल 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 सारे यूटिल का। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये वन टाइम जब भी इंपोर्ट कर दिया गया है तो यही पैकेज आपको लोड किया जाएगा। तो आपको इस सिचुएशन में क्या काम करना होगा, जब आपको डेट सेम क्लासेस मिल जाएंगे, एक सेम नेम से दो क्लासेस मिल जाएंगे, तो आपको दोनों का पैकेज मेंशन करना होगा। एक तो आपने इंपोर्ट कर दिया यूटिल का, दूसरा आपको पैकेज फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा। तो जावा डॉट एसक्यूएल, एसक्यूएल डॉट डेट, एसक्यूएल डॉट डेट। तो देखो डेट जो है ये आपसे क्या, या तो लॉन्ग टाइम लॉन्ग दे, है ना, कंस्ट्रक्टर्स के डिफरेंट डेट के एक लॉन्ग है, या फिर इंट ईयर मंथ एंड डे, दो कंस्ट्रक्टर है ना, हाँ? अरे जैसा इनपुट मांगता है वैसा हमें देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर है ना डेट का। हेलो, अरे यस सर। हाँ, लॉन्ग डेट, एसक्यूएल डेट, constructs a date object using the given millisecond time value. If the given millisecond value contains time information, the driver will set the time component to the time in the default time zone. ठीक है, ये क्या है कि आपको इसमें टाइम्स के हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि किसका जो डिफॉल्ट जोन है, जो भी, या तो डिफॉल्ट जेन देना है, डिफॉल्ट जोन ले लो, या फिर अलग अलग आपको देना है ईयर मंथ डे। तो आप गेट करो उसका ईयर मंथ डेट। तो यूटिल डेट हमें प्रोवाइड करेगा, यूटिल डेट प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पास मैं अभी फिलहाल के लिए स्किप करता हूँ। डेट देखो, यूटिल डेट है ना, यूटिल डेट डॉट, यूटिल डेट जो हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, मेथड है। कौन कौन से मेथड है, आफ्टर मेथड, डेट, व्हेन, बिफोर मेथड, डेट। तो आफ्टर बिफोर ये दिया है, ठीक है। नेक्स्ट गेट डेट, डेट गेट कर सकते हो, गेट डे, डे आपको मिल सकता है, गेट आवर, गेट मिनट्स, गेट मंथ, गेट सेकेंड, गेट टाइम, गेट जोन, गेट टाइम जोन ऑफसेट एंड गेट ईयर्स। ये सारे इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ये सारे मेथड्स यूटिल डेट से निकाल सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट है ओनली डे का, तो डे निकाल सकते हैं, आवर्स की रिक्वायरमेंट है तो आवर निकाल सकते हैं, मिनट की रिक्वायरमेंट है तो मिनट निकाल सकते हैं। जैसा आपको चाहिए डिस्प्ले कराना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे जो स्टोर कराना है वो आप स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमको, मान लो गेट टाइम, टाइम हमें प्रोवाइड करो, तो हाँ ये क्या टाइम, तो ये हमें क्या देगा, रिटर्न, रिटर्न टाइम। किस टाइप की वैल्यू मिलेगी, लॉन्ग टाइम, इसके गेट टाइम, ओके। अगर मान लो आपको चाहिए यूटिल डॉट गेट आवर्स, गेट आवर्स, रिटर्न इंट आवर्स, आवर्स में दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट यूटिल डॉट गेट डेज, गेट मिनट्स, गेट मिनट्स सर ये गेट इंट आवर्स टाइप। इंटरलैप क्यों है सर? ये इस लाइन की बात कर रहे हो? ये डेप यस सर।
डेप्रिकेटेड बता तो यूज नहीं करते लोग। जो भी एक सोचा है ना, इसका मतलब जो जहाँ भी है देखो ये डेप्रिकेटेड है, लोग यूज नहीं करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, पहले थी अब नहीं है। कौन से वर्जन में? 1.1 वर्जन में आया था, तो ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो आप क्या यूज करें? गेट टाइम यूज कर लें। ये देखो ईयर अलग अलग लोग नहीं निकालते, डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि आपका टाइम टाइम सारी चीजें सेट करके दे देता है। देखो बता रहा है, गेट डे, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड, गेट टाइम्स। गेट टाइम लॉन्ग टाइप का दिया है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है लॉन्ग टाइप का ले रहा है, तो हम डायरेक्ट लॉन्ग टाइप देंगे। और ये आपका इस टाइप ये पैटर्न है, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस जनवरी 197, मतलब ये बता रहा है, ठीक है। 0000 GMT इस टाइप का फॉर्मेट आपको दे देंगे, ठीक है। रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है सर। गेट टाइम एंड सेट टाइम, दो चीजें, गेट टाइम एंड सेट टाइम। फिर बाकी ये सारी चीजें चलो जो डेप्रिकेटेड होंगी वहां से क्रॉस हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। मैं आपको बस सिंपल बताने के लिए कि जो यूटिल डेट है उसमें से हम एक एक इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया यार? यहाँ से टाइम मिल गया। टाइम, इसको एसक्यूएल डेट को पास करना है टाइम, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है ना कि आप क्या पास करो, लॉन्ग टाइम दे दिए किसमें? एसक्यूएल में। अच्छा देखो यहाँ पास सोचो क्या काम हुआ रहा, स्ट्रिंग में डेटा हमें डेट मिला, इनपुट हमने कन्वर्ट किया, हमने प्रोवाइड किया फॉर्मेट डेट फॉर्मेट के पास एक मेथड है पार्स करने के लिए। ये मेथड पार्स मेथड क्या काम करता है? स्ट्रिंग में डेटा रीड करता है, रिटर्न करता है डेट टाइप, और वो डेट टाइप क्या है? यूटिल टाइप। और यूटिल डेट के पास क्या है? एक मेथड है गेट टाइम। टाइम ये हम पास कर देंगे किसको? एसक्यूएल डेट को, और ये हमें रिटर्न करेगा एसक्यूएल डेट। कौन सा डेट? SQL_DOJ, डेट ऑफ जॉइनिंग, ठीक है। एसक्यूएल डेट हमें मिल गया। अब देखो यूटिल डेट भी मिल गया, एसक्यूएल डेट भी मिल गया। अब क्या काम करना है आपको? यहाँ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में सेट करना है, एसक्यूएल डेट सेट करोगे या यूटिल डेट सेट करोगे? बताओ जरा, कौन बता रहा? ठीक है, एसक्यूएल डेट सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पास क्या लिए? इंपोर्ट किए डेट टाइप, एसक्यूएल डेट या यूटिल डेट? एसक्यूएल डेट, ठीक है। तो एसक्यूएल डेट लोगे तो आपको एसक्यूएल डेट यहाँ पास करने होंगे। आज समझ में? कहाँ है यार? इधर नीचे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में सेट कर दो E1 डॉट सेट DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एसक्यूएल डेट प्रोवाइड कर दो। डेट कितना इजी लग रहा है ना? समझ रहे हो? किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर कंपनी बोल दे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेट कराओ, तब फिर हो गया। ऐसा लगेगा कि ये तो जैसे सब है वैसे वो भी होगा। इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल एंड डेट। सिंपल डेट स्ट्रिंग ले लेंगे, स्टोर करा देंगे। क्या नहीं है ना ऐसा? नहीं सर। तो हाँ, ऑब्जेक्ट में हमने क्या करा दिया? अरे देखो सुनो, एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आकिद से पूछो। आकिद तुम? हाँ सर। आकिद है क्या? आकिद मिश्रा है? अरे आकिद मिश्रा है कि चलो तुम ही बोल रहे हो? हाँ आवाज बोल रहा हूँ। हाँ तुम बोल रहे हो। इनके बैच का प्रॉब्लम क्या था? जो बोल रहा है क्या नाम है? विश्वास। ये बैच का भी प्रॉब्लम यही था। जावा तक तो कंटिन्यू आए थे स्टूडेंट, लेकिन एडवांस जावा में छोड़ दिया। बताओ एडवांस जावा मुझे कितना स्पीड कंप्लीट करना हुआ, कितना पढ़
हाँ बहुत सर। क्यों यार, एडवांस जावा तुम लोग ये पढ़े थे? नहीं ये सर, पढ़ाया कहाँ था? पढ़ा था मैं, नहीं कहाँ पढ़ा था मैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं पढ़ा था। प्रिपेयर्ड स्टेट में भी नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं प्रिपेयर्ड पढ़ाया स्टेट। यार, डेटा तुम लोग कुछ नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो इतना स्पीड कर रहे थे ना। बोलो ठीक है, यस स्पीड सर। भाग रहे थे, चलो। फिर सैलरी बना दिया, पढ़ा दिया, डेटा स्टोर करा दिया, फेच करा दिया, हो गया बस, इतनी जरूरत है जैसा सबको चाहिए सर। हम्म। वैसे ही पढ़ना है तो फिर आप लोग मेरे पास आए क्यों हैं यार? सर ब्लेड और सर क्या कहते हैं, जेडीबी तो सर मुश्किल से 15 दिन लगा था कंप्लीट होने में, वो भी हाँ, 4-5 दिन क्लास मिस थी। वो भी 4-5 दिन मिस थे, कंप्लीट कर दिया मैं, प्रोजेक्ट पढ़ा दिया उसका, क्रिएट क्रड ऑपरेशन सारे बता दिए यार, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट सब बता दिए। ऐसा नहीं कि छोड़ा नहीं, सब बता दिए। लेकिन ट्रेनर तो ट्रेनर ही है ना। वो तो एग्जाम्पल ही लेगा, रियल टाइम आपको नहीं बताएगा, सारे यूज केस कभी नहीं बताए। बोलेगे ये देखो ऐसा ही है, सिंपल सिंपल डेटा, एम्प्लॉय की आईडी, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस स्टोर करा दो, बस क्रड ऑपरेशन हो गया, यहाँ से डेटा जाएगा, यहाँ से रिसीव करना है, यहाँ प्रिंट करा देना, हो गया कंप्लीट। इसको ब्राउजर से ले लो, यहाँ से एडिट, अपडेट, डिलीट, स्क्रीन बना दो, खत्म। अब जब बात आएगी कंपनी में जाओगे, बोला कि उसमें डेट भी रहेगा, उसमें डॉक्यूमेंट फाइल अपलोडिंग भी रहेगी, उसमें आपका डाउनलोडिंग भी होगा, एक्सेल से डेटा रीड भी किया जा रहा है, सीएसवी फाइल भी होगी। तो बोलोगे ले, अब क्या करो? बोलोगे ये तो कोई बताया नहीं है, सिंपल सारे खत्म ना वहाँ। तो जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं, वो कोई नहीं बताता है यार, उससे सभी लोग अवॉइड करते हैं, बस बसते हैं कि अरे यार कंपनी में जाके सीखें, कंपनी में जाके देखें। सर कंपनी में सीखते सीखते सर टर्मिनेशन का टाइम आ जाता है। अरे कंपनी में कहाँ से वो सीख पाओगे यार, कंपनी में कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है सर। कंपनी आपको पैसे दे रही है काम करने के लिए, कि आप काम करो, काम करके दो। फ्रेशर ना, फ्रेशर तो हो नहीं, क्या फ्रेशर पे जा रहे हो? जो लोग फ्रेशर पे जा रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उनका तो पूरा वो सब कंपनी बेयर करेगी, उनके नखरे भी, उनके एटीट्यूड भी। हाँ, फ्रेशर वालों के, इसीलिए फ्रेशर पे जॉब नहीं। तो इसलिए अगर आपको एक्सपीरियंस पे जाना है, एक्सपीरियंस पे ट्राई करना है, तो आपको मेहनत यही करना पड़ेगा, है ना? तो मैं देखो, मेरी आदत है, मैं जितना स्लो पढ़ाता हूँ उतना बेस्ट पढ़ाता हूँ, उतना उतने सारे ज्यादा उतने कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। जितना स्पीड पढ़ाऊंगा उतनी सारी चीजें मिसिंग होगी, मेरा प्रॉब्लम यही है। मैं ये नहीं कि फटाफट फटाफट कंप्लीट करते जाऊं और सारे कॉन्सेप्ट बता दूं, नहीं बता पाऊंगा पक्का, बहुत सारी चीजें मिस कर दूंगा। अरे नहीं सर, ऐसे ही ठीक है, अरे आराम से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो चीज़ें समझ में इतना तो भी आएंगी। स्लो नहीं है यार, तुमको देख के लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ? सर स्लो की बात तो नहीं है सर, अभी तक आपको जितना पढ़ाया उतनी देर में सर कोर्स खत्म हो जाता, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में चाहे या यूट्यूब पे। नहीं है, आप देखो, मैं जो चीजें पढ़ा रखा हूँ और जिस पे मुझे मालूम है, कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ गया है, वो चीजें मैं कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ, दोबारा वो चीजें नहीं बता रहा। हाँ, हाँ, स्कैनर से डेटा रीड करना बताया क्या, कैसे रीड करते हैं? नहीं, जो कॉन्सेप्ट हो गया है वो हो गया, डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनना करना है, बताया क्या? नहीं, मैं सिर्फ न्यू टॉपिक पर टाइम लेता हूँ, ओल्ड टॉपिक पर टाइम नहीं लूंगा, फटाफट खत्म कर दूंगा। और वो भी कब तक, जेडीबीसी सर्लेट तक। फिर फिर फर्स्ट डे न्यू टॉपिक आएगा, न्यू टॉपिक पे टाइम लूंगा, फिर उसके बाद सारे जितने भी मैंने पढ़ाया वो तुरंत मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा। और वो आगे चल के वही लड़के समझ में आएंगे, उन्हीं को समझ में आएगा जो प्रॉपर प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, स्लो मेरा नहीं है, आपको अभी नहीं आइडिया होगा, जब आप फाइनल प्रोजेक्ट में जब एंटर होंगे तब आपको पता चलेगा कि सर स्लो नहीं पढ़ा रहे थे, बहुत फास्ट पढ़ा रहे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में सबको लगता है, यहाँ तक तो तुम लोग तो नहीं तो पढ़े नहीं हो, बहुत से लोग पढ़ के आते हैं तो सोने लगते हैं मेरे बैच में, बोला अरे सर भाई कोई पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो नहीं पढ़े होते हैं ना, उनको समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। चलो देखो,
परेशान मत हो, सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सब A to Z जो भी आपको जरूरत है। देखो क्या, हाँ क्या पास हम लोग पहुंचे थे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फर्स्ट हमने रीड किया कंसोल से, फॉर्मेट बताया कौन सा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमने क्या किया, पार्स किया किस में, यूटिल में, यूटिल डेट, यूटिल को पास किया, यूटिल से डेट से हमने गेट किया टाइम, गेट टाइम ये मिली सेकेंड में आपको रिटर्न करेगा लॉन्ग टाइम, और इसको पास कर दिया एसक्यूएल को, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को उसको मिली सेकेंड में कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन है कुछ इसका थोड़ा सा लेंदी लॉजिक है, उस लॉजिक के बेस पे सारी चीजों को कैलकुलेट करके सेट करता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर दिया आपको एसक्यूएल डेट में, और एसक्यूएल डेट को हम कहाँ सेट कर दिए, आपके एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में। जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट में सेट हो गया तो फिर बात ही खत्म। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क और बढ़ा देना, ताकि एक न्यू कॉलम जो क्रिएट किया गया है या फिर क्रिएट करना है, अभी क्रिएट करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग शायद यस सर। डेटाबेस में नहीं होगा, हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे और उस कॉलम में हम चलेंगे सेट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट कर दो कॉलम में और यहाँ पास सेट कर दो डेटा। तो प्रिपेयर करो स्टेटमेंट डायनेमिकली और सेट करो डेट। यहाँ पास क्या सेट करना है, स्ट्रिंग या डेट, डेट, यहाँ डेट। इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 कॉमा एसक्यूएल डेट, डायरेक्ट एसक्यूएल डेट निकालो या फिर ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट E1 डॉट गेट डीओजे। बस सिंपल है ना यार। क्या है आपका एडवांस जावा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक टेबल, एक कॉलम क्रिएट करना है इसमें, डीईपीटी नेक्स्ट क्रिएट कर दो क्या, डीओजे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग टाइप जो है इसका, टाइप किस टाइप का है, डेट टाइम, डेट टाइम। सैलरी आई थिंक इसमें सेट नहीं किया था, इसको सेट कर देते हैं, सैलरी डबल टाइप, डबल 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 टाइप सेट, और एंड एक्सिक्यूट फिनिश। QA है UAT डेवलपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी बाय डिफॉल्ट सारे नल होंगे। अब देखते हैं एक एग्जीक्यूट करके क्वेरी क्या है हमारे पास, क्वेरी चले सप्रेस्ड वार्निंग कंट्रोल से तो सिस्टम डॉट वार्निंग रिसोर्सेज कर्नल इज नेवर क्लोज्ड। अच्छा, क्लोज नहीं किया है, ठीक है, ट्राई कैच है तो इसको लास्ट में आपको क्लोज कर दो, क्लोज करना तो स्कैनर डॉट क्लोज। ठीक है, लोग ट्राई कैच में सारी चीजें हैंडल करना है यार, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ ताकि लेंदी कोड ना दिखे। आपको सभी चीजों को हैंडल करना है, प्रॉपर वैलिडेट करना है, फाइनली ब्लॉक बनाना है, उसमें क्लोज करना है, सारे एक्सेप्शंस को हैंडल कराना और प्रिंट कराना। ठीक है, ऐसे नहीं, इसे मत छोड़ देना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तब। नेक्स्ट इसको हम चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट। हाँ, आईडी, आईडी लास्ट आईडी क्या है यहाँ पास, 1110.5। नेक्स्ट नेम, नेम बताओ, नेम आकित मिश्रा। ठीक है, आकित। नेक्स्ट सैलरी 4.5.0। डिपार्टमेंट नेम QA। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देखो अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इसका, मान लो
फर्स्ट ईयर 2021 देन क्या है इसका 09/8/12 नेक्स्ट वन रिकॉर्ड सेव्ड हो गया ओके चलते हैं वापस रिफ्रेश करते हैं यस 21 और क्या है 12 वन है ना वन 12/01/21 कितना 21 09 दिया ना 09 दिया ना वापस 09 से वन कैसे आ रहा हेलो अच्छा रुको दोबारा रन करते हैं कोड को 1106 डिपार्टमेंट 020 आज का डेट डालते हैं 2024 और आज का डेट क्या है 06 month 06 and 21 on record suit press सारे मंथ को जनवरी में तो कन्वर्ट कर रहा है जनवरी 21 जनवरी मिस्टेक किया है यार हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या देखो डेट फॉर्मेट लॉन्ग टाइम दिस गेट टाइम dot get update for पैटर्न अच्छा है इसको कैपिटल नाम अभी पैटर्न देखते हैं इसका सिंपल डेट फॉर्मेट का पैटर्न शायद कंट्रोल शिफ्ट सिंपल डेट टाइप का पैटर्न है आपको दिखेगा सिंपल डेट टाइप फॉर्मेट जैसी
मिलीसेकेंड, सिंपल डेट फॉर्मेट, वॉल अच्छा, कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम डी डी और मिनट सेकेंड वाई सही है। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, देखते हैं। पैटर्न फॉर्मेट सेव एग्जीक्यूट करते हैं 1107। नेक्स्ट आईडी किसकी है? रितेश रितेश सैलरी 56.7, डिपार्टमेंट यूएटी and date of joining 2022। अच्छा है आपका, कुछ भी रख लो 06/23 सेट। अच्छा, अब देखते हैं। ओह, करेक्ट ना, अभी सही है। हेलो, यस सर। हाँ सर। हाँ, फॉर्मेट एक्चुअली हमने करेक्ट नहीं टाइप किया था, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ये होता है एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाँ सर। प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करना एक्सपीरियंस कहलाता है। नहीं तो आप बेसिक बेसिक चीजें सीखते रह जाओगे तो आपको आइडिया नहीं होगा चीजों को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सर ये काफी बार सर स्क्रीन से फ्रीज हो जाती है सर, बीच बीच में आवाज भी सर रुक रुक के आती है। ऐसे ही आ रहा। नहीं सर, अभी भी बस बीच यार में से कुछ, फ्रीज हो जाती है स्क्रीन। हाँ हाँ, कुछ दिन और वेट कर लो, 1 वीक, 1 तारीख या जुलाई से आप लोगों को क्वालिटी अच्छी मिलेगी, पहुंच जाएंगे ऑफिस अच्छा तब सर, तक। ऑफिस से अब सर काम करते थे क्या आप? नहीं नहीं, ऑफिस से काम नहीं करेंगे, अब अच्छा रूम से ही लूंगा। हाँ, लेकिन वहाँ हाइब्रिड सिस्टम है ना, तो सही है जाना सर। है ऑफिस। फिर बाकी दिन घर से रहेगा तो देखेंगे यार। घर से रहेगा तो वर्कशॉप वर्कशॉप ले लेंगे, आप लोग को फटाफट खत्म करा देंगे सारे वर्कशॉप। वर्कशॉप में टूल्स जो है, टूल्स बता देंगे। चलो, यहाँ यहाँ बताओ, कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोबारा बता दूं या समझ गए? सिंपल ठीक है एकदम, सर। फ्लो में जाना, डायग्राम के फ्लो में जाना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू यूटिल, यूटिल टू एसक्यूएल, देन इसके बाद क्वेरी को पास कर देना, क्वेरी डेटाबेस में स्टोर करा देगा। हाँ, फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पास दे देता हूँ ताकि आप फॉर्मेट सर्च कर लेना। ठीक है, बट फॉर्मेट ध्यान रखना क्योंकि फॉर्मेट में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर सारे फॉर्मेट बने हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट में आपका डेटा किस टाइप का होगा, इस तरह से स्टोर होगा, डेट ऑफ दिस। अगर एक एक करके आप लोग ट्राई करके देख लेना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है ना। ठीक है, चलो, कल आपको रिवर्स दिखा देंगे। रिवर्स मीन्स एसक्यूएल से, डेटाबेस से डेटा रीड करके डिस्प्ले करा के दिखा देंगे, डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फील्ड इसी में ऐड करेंगे। ठीक है, क्या कौन सा फील्ड? अब नेक्स्ट फील्ड इसमें ऐड होगा डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट फाइल, बीलॉब सीलॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, बीलॉब सीलॉब फाइल अपलोडिंग के लिए। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज देखो। फिर इसके बाद एंड में हम देखेंगे सीएसवी फाइल से डेटा रीड एंड राइट करना और एक्सेल एक्सेल। ठीक है, ये आपका जेडीबीसी खत्म।
JDBC के बाद हम मूव करेंगे कहाँ? शार्लेट। क्लोज कर दें यस या स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? ये ले लो। कल वाला ही है, यहाँ से ले लो। एम्प्लॉय में